हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। नमस्कार। आप सब जानते हैं योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे, इसकी शुरुआत 21 जून 2015 को हुई। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों द्वारा इसका प्रस्ताव पारित हुआ। योग हमारी प्राचीन पद्धति है। योग के बारे में कहा गया है, यह हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क इन दोनों की एकता है। यह प्रकृति है, यह हमारे प्राण है। यानी हम योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे, हमारे पास कोई भी रोग यानी कोई बीमारी नहीं आएगी। हमें योग करना चाहिए। यह सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई भी योगासन करेंगे, योग पद्धति को अपनाएंगे, वो स्वस्थ भी होंगे। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए योगा पद्धति को हमने हर जगह फैलाना है और इसको अपनाना है। हर बार योग दिवस पर एक थीम होता है, यानी एक टाइटल लेके चलते हैं जिसको हम प्रमोट करते हैं। अब की बार कोविड-19 की वजह से हम प्रमोट कर रहे हैं, घर पर रहिए, घर पर योग करिए और अपने परिवार के साथ योग करिए। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत योग की अपनी प्रार्थना के साथ। अब करेंगे हम चालन क्रियाएं यानी वार्म अप या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे। सभी मूवमेंट्स को हम 4 टाइम रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम नेक की मूवमेंट करेंगे। नेक को हम आगे और पीछे धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। फिर हम दाएं व बाएं साइड यानी लेफ्ट या राइट साइड हम अपनी नेक को स्ट्रेच करेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे। अब हम गर्दन से घुमाएंगे, अपने लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे। इस पोजीशन में हमारी चिन हमारे शोल्डर के ऊपर जानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई झटका न दें, आराम से अपनी क्रियाएं या अपनी मूवमेंट करते रहें। अब हम अपनी नेक को एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों साइड से धीरे धीरे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। याद रखें किसी प्रकार का झटका न हो और मूवमेंट 4 टाइम रिपीट होनी चाहिए। अब हम करेंगे अपनी आर्म्स की मूवमेंट। सबसे पहले आर्म्स को अपने आगे लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे साइड में लेके आएंगे और फिर नीचे। इसमें हमारी आर्म्स शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंग खुली होनी चाहिए और ऊपर जाते हुए कानों के साथ हाथ लगे होने चाहिए। ये हमारी आर्म्स की मूवमेंट थी। अब हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट।
इसमें हमारे दोनों हाथों की फिंगर्स शोल्डर के ऊपर होंगी और अपनी कोहनियों को मिलाते हुए आगे और पीछे से हम अपने शोल्डर की मूवमेंट करेंगे, यानी रोटेट करेंगे। इससे हमारी शोल्डर की स्ट्रेचिंग होगी। हम ध्यान रखेंगे कोई ज़ोर से झटका न दें। कटी संचालन यानी वेस्ट हमारी कमर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें हम दोनों पैर मिलाकर या पैरों में थोड़ा सा गैप देकर जैसा कंफर्टेबल लगे हम कर सकते हैं। नी मूवमेंट, घुटना संचालन। इस मूवमेंट में हम अपने नी की थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप भी दे सकते हैं। अब हम करेंगे खड़े होके करने वाले आसन। ताड़ासन। दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में गूंथते हुए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, एड़ी ऊपर की ओर उठी हुई। ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है, साथ में हमारी फिटनेस भी बनती है। वृक्ष आसन। इस आसन को दोनों साइड से करते हैं, यानी 1 बाय 1 दोनों लेग को के साथ करते हैं। इसमें हमारी अंतिम स्थिति एक पेड़ के समान होती है। वृक्ष आसन करने से हमारी लेग्स की मसल स्ट्रोंग होती हैं, साथ में बैलेंस की हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। पादहस्तासन। दोनों हाथों को नीचे पैरों की तरफ ले जाते हुए और अपने सिर को घुटनों के साथ मिलाते हुए। इस पोजीशन को करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारी मूवमेंट ज़्यादा शार्प होती है। त्रिकोण आसन। इसको हम दोनों साइड से करते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के साथ, राइट हैंड को राइट फुट के साथ साइड से टच करते हुए स्ट्रेचिंग होती है। इसको करने से कमर के यानी हमारी वेस्ट का साइड फैट रिड्यूस होता है, हमारी वर्टिब्रा कॉलम में लचक आती है। अर्धचक्रासन। इसमें पोजीशन एक आधे चक्कर के समान होती है। दोनों हाथों को पीछे कमर के साथ लगाते हुए हम अपने आप को बेंड करते हैं। इससे हमारी नेक की मसल्स स्ट्रोंग होती है। अब हम करेंगे लेट के किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन। भद्रासन। भद्रासन करने से हमारी जो थाइज हैं उनकी मसल्स स्ट्रोंग होती है। आरामदायक स्थिति। हम कोई भी आसन सिटिंग पोजीशन में करेंगे तो उस आसन के बाद हमें रिलैक्स होने के लिए इस स्थिति में आना है। वज्रासन। अकेला ऐसा आसन जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे स्ट्रोंग होता है और अच्छे से हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इसी पोजीशन में अपने घुटनों को थोड़ा खोलेंगे और अपनी बॉडी को आगे लेके जाएंगे एक खरगोश की तरह। इस आसन को करने से हमारे जो कमर है उसकी मसल्स स्ट्रोंग होती है और गर्दन के दर्द में आराम होता है। उत्तान मंडूकासन। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसमें हम दोनों लेग्स को स्प्रेड करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर की बैक साइड में और राइट हैंड को बैक शोल्डर की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इसको करने से फैट रिड्यूस होता है, रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है।
अर्ध उष्ट्रासन। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। पहले हम वज्रासन की पोजीशन में आएंगे, फिर हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए पीछे की तरफ बेंड होंगे। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में चुस्ती आती है, यानी हम ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट बनते हैं। उष्ट्रासन, इसमें हम दोनों घुटनों के बल खड़े होंगे, अपने राइट हैंड से राइट पैर को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को हम पकड़ेंगे और अपने आप को पीछे बेंड करेंगे। पोजीशन एक ऊंट की तरह होगी। इसको करने से हमारी गर्दन, कमर, बाजू या घुटने को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी ज़्यादा हम इससे स्ट्रोंग बनते हैं। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन दोनों साइड से होगा। इसमें एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपोजिट हैंड को उसकी साइड में ले जाके अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इसको करने से कमर दर्द में लाभ मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन मकरासन। ये एक रिलैक्स पोजीशन है। इसमें हम कोई भी आसन करेंगे और उसके बाद रिलैक्स पोजीशन भी करेंगे। इसमें हमारी पोजीशन एक मगरमच्छ की तरह होती है जो तालाब के बाहर निकलकर आराम करता है। भुजंगासन, इसमें शरीर की पोजीशन एक फन उठाए सर्प की भांति होती है, यानी एक सांप जिसने फन उठा रखा है। इसको करने से हमारी फैट रिड्यूस होता है, हमारी नेक की मसल स्ट्रोंग होती है। सलभासन, सलभासन करने के लिए दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे लेके जाएंगे और अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। साइटिका और शुगर, इन दो बीमारियों में इस आसन को करने से लाभ होता है, यानी आराम मिलता है। अब करेंगे हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं आसन के टाइम पर लेट के, तो जब भी हमने मूवमेंट चेंज करनी है या खड़े होना है, अपनी दाईं या बाईं करवट के साथ हम चेंज करेंगे या खड़े होंगे। पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ ले जाते हुए फोल्ड करें, दोनों बाजू से लॉक, चिन आपके नी के साथ। इस आसन को करने से पेट में गैस नहीं बनती और साथ में आपके फैट रिड्यूस होता है। उतान पात आसन, इस आसन में हम अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। इस आसन को करने से पेट की समस्याओं में लाभ होता है। अर्ध हलासन, इस हलासन में हमारे टांगों की पोजीशन 90 डिग्री होती है। इस आसन को करने से पैरों की सूजन कम होती है और पेट से संबंधित समस्याओं में समाधान मिलता है। सेतुबंद आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम या जितना आपकी कैपेसिटी आप उतना ऊपर उठाइए। बॉडी की पोजीशन एक पुल की तरह बनाइए। इस आसन को करने से आपकी कमर यानी वेस्ट से संबंधित बीमारियों में लाभ मिलता है। शवासन, यह एक रिलैक्स पोजीशन है। योगा करने के बाद हमें शवासन जरूर करना चाहिए। दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपनी पहली पोजीशन में आएंगे। अब करेंगे हम प्राणायाम, यानी अपनी सांसों को अंदर लेना, रोकना और छोड़ने की क्रिया करना। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। इसमें आप सांस बिल्कुल सामान्य लेंगे, नॉर्मल, पर छोड़ेंगे थोड़ा पेट से जोर लगाकर। इस आसन को करने से कपाल शुद्ध होता है और
फैट रिड्यूस होता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, हम एक साइड से अंगूठे से नाक बंद करेंगे और अपने लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, फिर राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस क्रिया को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएंगे। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। इसमें जीभ को दोनों साइड से मोड़कर सांस को गहरा खींचेंगे। इस प्राणायाम को करने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, मस्तिष्क को शांति मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें हमारी पोजीशन प्राणायाम करने की एक भ्रमर की तरह होती है, यानी एक भंवरे की तरह। हम अपनी गुंजन करेंगे, हाथों के दोनों अंगूठे कानों में डालते हुए और अपनी फिंगर्स को चेहरे पे सटाते हुए हम गुंजन करते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे और छोड़ेंगे। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिसकी हेल्प आपकी पढ़ाई में भी होती है। ध्यानात्मक आसन, किसी भी आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। इस आसन को करने से शांति मिलती है, तनाव दूर होता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है और तन मन दोनों शांत। यानी ये वो कॉमन आसन है जो पूरे देश में और विदेश में भी इनको एक साथ किया जाएगा। आप घर पर रहकर अपने परिवार के साथ ये सभी योगासन, योग व्यायाम, योग प्राणायाम और ध्यानात्मक आसन जरूर करें। जिन आसन में आपको कोई समस्या लगती है, यानी आप 1 या 2 आसन जिनको आप करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिलैक्स पोजीशन में बैठें या लेटें। आप उस आसन को न करें, लेकिन जितना हो सके आप मैक्सिमम आसन करिए। आप धीरे धीरे करिए। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर रोज योग को अपने जीवन में शामिल करें। इससे आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो चलिए अपने देश को और इस संसार को, इस विश्व को हम स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।